हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 28 नवंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का तीसरा शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो मेरे दोस्त, आज के पेपर में क्या लेवल रहा था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से एनालिसिस करने वाले हैं। और जितने भी मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 32वें विश्व शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ तो संयुक्त अरब अमीरात आ जाएगा, ठीक है। यूएई, जिन्होंने 2025 में 32वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट 2025 के शिखर सम्मेलन से संबंधित रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं G20 की बात करूँ तो यहाँ से जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जो आप सभी लोगों को याद रखनी है। अगर मैं G7 की बात करूँ तो यहाँ पे कनाडा में आयोजित किया गया था, जो आपके 28 नवंबर के जो कि सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से देश में किया गया था, तो वहाँ पे कनाडा आप सबको आंसर लगाना है। अगर मैं क्वाड लीडरशिप समिट की बात करूँ 2025 में, तो वहाँ पे हिरोशिमा जो जापान है ना, वहाँ पे आयोजन किया गया था। इसी के साथ अगर मैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो यहाँ पे थाईलैंड में आयोजन किया गया था। इसी के साथ अगर मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात करूँ तो रियो डी जेनेरियो, जो आपके ब्राजील है ना, वहाँ पे ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था। तो ये सभी के सभी प्रमुख सम्मेलन जो आप सबको ध्यान देनी, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर मैं आंसर की बात करूं तो मेडिसन कीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का विजेता घोषित रहा था, लेकिन उन्होंने फाइनल में किसको हराया था, तो आर्यन सबलांका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था। ये पॉइंट आप सबको ध्यान देनी है। लेकिन जितने भी आपके ओपन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए मेरे दोस्त इस क्लास के माध्यम से क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करने वाला हूं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूं तो पुरुष विजेता कौन है, तो जैनिक सिनर, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं महिला विजेता की बात करूं तो मेडिसिन कीज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पुरुष की बात करूं तो जैनिक सिनर, अगर मैं महिला की बात करूं तो मेडिसिन कीज आ जाएगा। अगर मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं पुरुष में तो कॉलरेस अल्कराज आ जाएगा। और अगर मैं महिला की बात करूं तो कोको गोफ आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पुरुष विजेता की बात करूं फ्रेंच ओपन में तो कॉलरेस अल्कराज आ जाएगा। और अगर मैं महिला विजेता की बात करूं तो कोको गोफ आ जाएगा। इसी के साथ विंबलडन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो पुरुष अगर मैं विजेता की बात करूं तो जैनिक सिनर आ जाएगा। और अगर मैं महिला विजेता की बात करूं तो ईगा स्विटेक आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं पुरुष की बात करूं तो जैनिक सिनर आ जाएगा और अगर मैं महिला की बात करूं तो ईगा स्विटेक आ जाएगा। इसी के साथ अगर मैं यूएस ओपन की बात करूं तो यहाँ पे पुरुष विजेता पुनः, जो कि आपके कॉलरस अल्कराज रहा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम आप सबको ध्यान देनी, कॉलरस अल्कराज से, जो आपके विजेता घोषित रहा था। क्वेश्चन इनसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मैं महिला विजेता की बात करूं तो आर्यन समलांका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आपके अंदर में करंट अफेयर से वीकनेस है मेरे दोस्त, ये टॉपिक वाइज करके जो मैंने बनाया ना, सो बहुत बेहतरीन कंटेंट है। अगर आपको मेरे दोस्त लेना है तो आप सबका स्वागत है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण इस तरीके से पीडीएफ लेकर पढ़ भी रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर से ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ना यार, ऑस्ट्रेलिया ओपन से मैंने पीडीएफ में डाला हूँ, आपके समिट से क्वेश्चन डाला हूँ, आपके वर्तमान में कौन है, पुरस्कार सम्मान इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन डाला गया, तो ये सब बहुत बेहतरीन कंटेंट है। अगर मैं इसी के साथ स्टैटिक जीके की बात करूँ ना मेरे दोस्त, तो ये भी कंटेंट बहुत बेहतरीन है और इस तरीके से आपके एग्जाम में हमेशा स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया, तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरीके से बनाया हूँ। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो ये इस तरीके से बनाया गया, और अगर मैं स्टैटिक जीके की बात करूँ तो ये इस तरीके से बनाया गया। मतलब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आप हिंदी इंग्लिश जितने भी मेरे दोस्त दोनों लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेंट है। तो अब की बार ग्रुप डी एग्जाम पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें से हमारी रक्षा कौन परत करती है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ओजोन परत आ जाएगा, ठीक है। कि सूर्य की जो हानिकारक यूवी किरणें है ना, हमारी रक्षा कौन सी परत करती है, तो यहाँ पे ओजोन परत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि 2025 में तमिलनाडु के कौन से 2 पक्षी अभयारण्य रामसर साइट बने हैं। देखो अगर मैं रामसर साइट की बात करूँ ना, मतलब यार आप जब से एग्जाम 27 तारीख से हो रहा है ना, हर एक शिफ्टों में मेरे दोस्त 10 से 11 क्वेश्चन करंट से पूछा जा रहा है। यार 10 से 11 क्वेश्चन करंट से पूछा जा रहा है। अगर आप करंट को नहीं पढ़ के जा रहे हो ना यार, तो वाकई में कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक छात्र से कहता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन करंट से पूछा जा रहा है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ कि तमिलनाडु के कौन से 2 पक्षी अभयारण्य रामसर साइट में, तो यहाँ पे आंसर आप सबको लगाना है कि काजू वैली और इसी के साथ नंजरायन जो पक्षी अभयारण्य है, दोनों के दोनों 2025 में तमिलनाडु के रामसर साइट में घोषित किया गया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो आपको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 के आरसीबी जश्न में भगदड़ किस स्टेडियम के पास हुआ था। मेरे दोस्त इसको कोई नहीं सोच सकता कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन देखो दोस्त क्वेश्चन पूछ लिया ना, MS चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो आपके बेंगलुरु है ना, चिन्नास्वामी स्टेडियम, वहीं पे जो भगदड़ हुआ था ना, जो आरसीबी 18 साल के बाद आईपीएल 2025 का विजेता घोषित रहा था। और इसी विजेता घोषित होने के कारण से जश्न मनाने के लिए आरसीबी के बाहर MS चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो कि किया गया था, उसमें बहुत सारे लोग मरे थे, है ना, जिसके कारण से आपके एग्जाम में भी करंट के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबको दोस्तों क्लास अच्छा लग रहा है ना यार, तो वीडियो को यार कम से कम लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या कितनी कर दी गई है। तो यहाँ पे 300 आ जाएगा, ठीक है, कि भारत में 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या कितनी कर दिया है, तो 300 आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत सरकार ने 2025 में कितने शहरों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। देखो अगर मैं ग्रीन हाइड्रोजन हब की बात करूं ना, तो यहाँ पे कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन याद आएगा, ठीक है, कि भारत सरकार ने 2025 में किन शहरों को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है। कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन। दोस्त मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये शहरों की बात किया था या फिर किस मंत्रालय ने इसे किया था, ये पॉइंट आप सबको एक रिव्यू देना है, ठीक है, कि जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है ना, सो किन शहरों में किया गया था या कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये दोनों में से जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने गए हैं, आप सबसे मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में रिव्यू देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म छावा के निर्देशक कौन है। तो यहाँ पे लक्ष्मण उटेकर आ जाएगा, ठीक है, कि फिल्म जो छावा है उनके निर्देशक कौन है, तो लक्ष्मण उटेकर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोगों को ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन बल की इकाई, दाब की इकाई क्या होता है। तो यहाँ पे पास्कल होता है, ठीक है, कि न्यूटन बल की इकाई है तो दाब की इकाई क्या है, तो यहाँ पे पास्कल आ जाएगा। और हमेशा इकाई से संबंधित, साइंस से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के लिए मैं आप सबको कुछ इकाई से संबंधित रिवीजन कराने वाले, जैसे कि मीटर की बात करूँ तो आपके लंबाई का मीटर आ जाएगा। अगर मैं द्रव्यमान की बात करूँ तो किलोग्राम आ जाएगा। समय की बात करूँ तो सेकेंड आ जाएगा। अगर मैं विद्युत धारा की बात करूँ तो एम्पियर इसकी असाई मात्रा आ जाएगा, है ना। तापमान की बात करूँ तो केल्विन आ जाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगर मैं ज्योति तीव्रता की, अगर मैं एसआई मात्रा की बात करूँ तो यहाँ पे कैंडला आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी एसआई मात्रक से संबंधित जितने भी पॉइंट मैं आप सबको रिवीजन कराना हूँ मेरे दोस्त, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। दोस्त ये हर एक मेरे दोस्त को पता होगा, लाइसोसोम इस आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूजियम क्या बोल रहा, म्यूनिसिपल बॉन्ड किस शहर में जारी किया गया था। दोस्त यहाँ पे गाजियाबाद आंसर आ जाएगा, ठीक है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आ जाएगा, कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन क्या बोल रहा, म्यूनिसिपल बॉन्ड किस शहर में जारी किया था, वहाँ पे गाजियाबाद आंसर आ जाएगा। एक बार मैं पुनः एक बार और कहना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन एक क्वेश्चन बचा हुआ कि किस शहर में हर जिले में महिला पुलिस थाना और मिशन शक्ति केंद्र होगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, कि किस राज्य में हर जिले में महिला पुलिस थाना और या मिशन शक्ति केंद्र होगा, तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त इस बार आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, करंट अफेयर का जो कंटेंट है ना, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि टॉपिक वाइज से मैंने आप सबको दिया और टॉपिक वाइज से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप सबको ये लेना है ना, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। 31 रुपया लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण लेकर अभी पढ़ाई कर रहा है। इसी के साथ स्टैटिक जीके भी बहुत शानदार है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। डीजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्टिकल से, वो विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी के साथ और भी आपकी पुस्तक लेखा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो बस आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया, आप ये देख सकते हैं, बहुत फ्रेश, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। तो अब की बार आरआरबी ग्रुप डी पार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को कम से कम लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को मेरे दोस्त साथीगण।